नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के में सदैव तत्पर बात करने वाला। 1947 के बाद से भारत में क्या चलता है? आज़ादी मिली या नहीं मिली, बहुत बड़ा सवाल है। हम पहले भी गुलाम थे और आज नेताओं के गुलाम हैं। हम उनके हिसाब से चलते हैं, वो हमें अपने हिसाब से ही चलाते हैं। वोट लेते हैं जनता से, नोट लेते हैं और पूरी अय्याशी के साथ मौज करते हैं पूरे 5 साल जिंदगी भर। आखिर भारत में चलता क्या है? भारत का इतिहास क्या है? ये कौन बताएगा आपको? भारतवासियों, हिंदुस्तानियों और नौजवानों, एक बात आप समझ के चलिए, आपकी जितनी भी पढ़ाई है वो सब बेकार है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे करप्शन के खिलाफ, वसूलीबाजों के खिलाफ, अवैध कारोबारियों के खिलाफ, आपको ये गुलाम बना देंगे और समस्या के अंदर उलझाते रहेंगे। समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। देखिए, आप कोई भी काम करिए, अगर आप फंसते हैं तो उसका समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि समाधान सरकार में बैठे लोग करना ही नहीं चाहते हैं और हर आदमी को एक समस्या में उलझा के पटक दिया है। घर का बजट बिगड़ गया है, कहीं भी जाओ वसूली लगती है, स्कूल में जाओ वसूली मांगते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो उनकी काबिलियत नहीं है, इसलिए टेस्टिंग पर टेस्टिंग बताएंगे। आपकी कोर्ट में जाएं तो वकील में तारीख पे तारीख थैले भर भर के देते हैं। आदमी का बुढ़ापा आ जाता है, जवानी में केस दर्ज होता है, फैसला कब आता है? जब उसके 100 दिन पूरे होने वाले होते हैं, ऊपर जाने की तैयारी हो जाती है उसकी, तब फैसला आता है और वो नंगा हो जाता है। ज़मीन ज़्यादा सब बिक जाता है। ऐसे हालात है भारत के, कानून के, संविधान के। यहाँ मजा कौन करता है? शासन प्रशासन मजा करता है। उनके पास सत्ता है, पावर है, बस जनता को उलझा दो, समस्याओं में फटका दो। यहाँ क्या मिलता है? दूध में मिलावट, घी में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज़ महंगी, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। होटलों में जाइए आप, गंदगी संदगी। कितना शर्म का विषय है। ये कौन सा भारत है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है, ये संभाजी महाराज का भारत है, ये अहिल्याबाई का भारत है, श्री कृष्ण का भारत है, राम का भारत है, महावीर का भारत है। और आज लूट मचा रखी है पूरे देश के अंदर, पूरे देश में लूट मचा रखी है। मुगलों ने लूटा 900 साल। गलती किसकी थी? हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की। तलवे चाटने की आदत पड़ गई है, जर जमुन जोरू के अंदर नाचने की आदत पड़ गई है। पीने को चाहिए बस, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हाँ, नाचना है, बार में डांस करना है, बुलबुल को गड़ी गड्डियाँ देनी है, इसलिए वसूली करनी है। इस वसूली के कारण पूरे मुंबई के हालात देखिए आप, चारों तरफ फेरी वालों के कब्जे, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं खूबसूरत, इस खूबसूरत मुंबई को नरक बना दिया। किसने? यहाँ के नेताओं ने, शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाजों ने मुंबई की पूरी छवि खराब कर दी और धमकियाँ देते हैं। हमारा एक चैनल रविंद्र जैन मुंबई के नाम से है, जो मुंबई की हकीकत, महाराष्ट्र की सच्चाई बताता है। तो यहीं के लोग, इन्हें काम तो करना नहीं है, इनकी पोल खुलती है तो चैनल पर धमकियां देते हैं। एक बात सुन लो धमकी देने वालों, हम वो खून की औलाद हैं जो हमेशा कफन हाथ में लेके चलते हैं। हम तुम जैसे तलवे चाटने वाले गद्दार नहीं, जो अपने देश का सौदा करते हैं। याद रखिए, ये भूमि संभाजी की, छत्रपति शिवाजी की है। मैं ये जरूर मानता हूँ, गद्दार तो पहले भी थे और गद्दार आज भी हैं। तलवे चाटने वाले, वसूली का खाने वाले, हराम का खाने वाले, लूटने वाले देश और प्रांत को। देखिए क्या चलता है मुंबई में, अवैध कारोबार, पानी टैंकर माफिया मुंबई को लूट रहे हैं, फेरी वाले मुंबई को लूट रहे हैं, अवैध कब्जे, अवैध बिल्डिंग, अवैध टावर, कोई कानून सिस्टम है ही नहीं। और क्या कहते हैं मुंबई को? ओ, मुंबई आर्थिक नगरी है, मुंबई माया नगरी है, मुंबई बॉलीवुड है, मुंबई दौलत वालों की नगरी है। भैया मान लिया, सब कुछ है, लेकिन क्या चलता है? सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, अगर आप अभी भी योगी स्टाइल में, अगर मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर आपने सख्त कानून नहीं लागू किया योगी स्टाइल में, तो ये महाराष्ट्र को, मुंबई को ये संभल बना देंगे। पूरा कब्जा चारों तरफ हो जाएगा मुंबई के अंदर और एंड में ये नेता तो भाग जाएंगे।
डिपार्टमेंट के लोग भी हेलीकॉप्टर से भाग जाएंगे, पब्लिक मरेगी और दंगा फसाद होगा। 26/11 हो चुका है मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के नेताओं की निगरानी में। तो भाई कभी तो संभलो, कभी तो सुलझो, ध्यान रखो इस बात का, ये बहुत समझने की बात है। मैं सीएम साहब से विनती करना चाहता हूँ और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की इस तपोभूमि पर जो बड़ी भूमि है उस पर ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। ये महाराष्ट्र हमारा देश, हमारा प्रथम कर्तव्य है हमारे देश को बचाना। आखिर क्या चलता है, याद करिए, इतिहास पढ़िए और पढ़ाइए कि 900 साल भारत गुलाम रह चुका है। इसकी वजह क्या, इसकी गलती किसकी, गलती किसकी? हमारा देश तो योद्धाओं का है, हमारा देश तो योद्धाओं का है, हमारा देश योद्धाओं का है। इसीलिए आपसे विनती करता हूँ सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी लोग शामिल हैं और मेरे चैनल में जो लोग धमकी देते हैं उनकी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि रुकावट डालने के लिए किसी का अधिकार नहीं बनता, उनकी तुरंत प्रभाव से जांच होनी चाहिए। बस विनती करता हूं और आगे फिर नए विषय के साथ आऊँगा। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, नमस्कार, जय हिंद।